दोस्तों, न्यूयॉर्क में बने ब्रुकलिन ब्रिज को तो आपने अक्सर मूवीज या फिर पिक्चर्स में देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने बड़े सुंदर ब्रिज का निर्माण कार्य किसने किया? अगर मैं आपको बताऊं कि ब्रुकलिन ब्रिज को बनाने वाला इंसान एक पैरालाइज इंसान था, जो न चल सकता था और न बोल सकता था, जिसने एक उंगली के दम पर इतने बड़े ब्रिज का निर्माण कर दिया, तो शायद आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, पर यह 100% सच है। एक पैरालाइज इंसान ने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना दिया। आइए जानते हैं उस शख्स के बारे में जिसने ब्रिज बनाकर यह प्रूफ कर दिया कि सिचुएशन कोई भी हो, इंसान अपनी इच्छा शक्ति के दम पर जो चाहे वह कर सकता है। 1883 की बात है। इंजीनियर जॉन रॉम्बलिंग ने लॉन्ग आइलैंड को जोड़ने के लिए एक बड़े पुल को बनाने की बात सोची। जॉन ने जब यह बात अपने एक्सपर्ट इंजीनियर्स को बताई तो सबने इतना बड़ा पुल बनाने को असंभव कार्य बताया। कुछ लोगों ने तो जॉन का मजाक यह कहकर बनाया कि वह पागल हो गया है और बिना मतलब की बात कर रहा है, पर जॉन को विश्वास था कि वह एक बड़ा पुल बना सकते हैं। इस काम में उसने अपने बेटे वाशिंगटन की भी मदद ली। वाशिंगटन भी एक इंजीनियर थे। बहुत से नक्शे तैयार किए गए और बड़े उत्साह के साथ वे दोनों पिता पुत्र इस ब्रिज को बनाने में लग गए। कुछ ही दिन बीते थे कि जॉन रॉम्बलिंग की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु से वाशिंगटन बहुत दुखी हुए। अब पुल बनाने की सारी जिम्मेदारी वाशिंगटन को दे दी गई थी, पर अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक बीमारी के चलते वाशिंगटन पैरालाइज हो गए। उनकी बॉडी पार्ट में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। वह ना तो बोल पा रहे थे और ना चल सकते थे। ऐसी घटनाओं से सभी को लगा कि यह प्रोजेक्ट बंद कर देना चाहिए। कुछ लोग तो पहले से ही इस प्रोजेक्ट को बंद करना चाह रहे थे, किंतु ऐसी सिचुएशन में भी वाशिंगटन यह सोच रहे थे कि प्रोजेक्ट कैसे पूरा किया जाए। एक दिन वह हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए थे। उनकी एक फिंगर में थोड़ा सा मूवमेंट हुआ और वाशिंगटन ने अपनी उसी उंगली को हिलाकर अपनी पत्नी से बातचीत करने का तरीका खोज लिया। सिर्फ एक चलती हुई उंगली से कोड प्रणाली विकसित की। वाशिंगटन अपनी पत्नी की बांह पर अपनी उंगली से संकेत करके उसे समझाते और फिर उसकी पत्नी ठीक वैसे ही उन इंजीनियरों को समझाती। इस प्रकार 13 सालों तक उसकी पत्नी एमिली ने उसके निर्देशों को पुल के काम में लगे इंजीनियरों तक पहुंचाया और फाइनली वह पुल बनकर तैयार हो गया। आज वह शानदार ब्रुकलिन ब्रिज अपनी कारीगरी और विशालता से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह वाशिंगटन की विल पावर थी, जो उन्हें पैरालाइज होने के बाद भी इतनी हिम्मत देती रही कि वह एक ऐसे काम को कर सके जिसे दुनिया ने इम्पॉसिबल कहा था।